जिनके यहाँ छापे मारी हुई कांग्रेस के करीबी ही नहीं थे, कांग्रेस के बेहद खास थे और कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस को फाइनेंस करते थे। हकीकत ये है कि ये 10 साल से ये बीमार थे और ये कुछ करते नहीं थे और इनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। हकीकत यह है कि ये पैसा 5 राज्यों के चुनाव के लिए रखा गया था और ये पैसा शिफ्टिंग होने जा रहा था 5 राज्यों के चुनाव पर। उसके पहले ही ये छापा पड़ गया। ये जो पैसे थे पॉलिटिकल उस पर खर्च हो रहे थे 5 राज्यों के चुनाव में, ऐसा जनता दल ने भी आरोप लगाया है और बीआरएस ने भी लगाया है और बीजेपी ने भी लगाया है। दूसरा, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि हमारे लोग थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से 12 तारीख को जो छापेमारी हुई बेंगलुरु में और आईटी के द्वारा ये छापेमारी में 42 करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी कांग्रेस के करीबी के यहाँ बताया जा रहा है। ऐसे में इस छापेमारी को लेकर के और इस छापेमारी में जो भारी तादाद में कैश बरामद हुए हैं 42 करोड़ रुपए, इसको लेकर के सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार बीजेपी हो या फिर बीआरएस हो, यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इन पैसों का इस्तेमाल आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में करने वाली थी। यानी कि पूरी तरीके से कर्नाटका के जनता के खून पसीने की कमाई कांग्रेस लूट करके अपने फायदे के लिए चुनावों में उपयोग करने वाली है। अब इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, ये जो 42 करोड़ रुपए आईटी की छापेमारी में बरामद हुआ है, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पैसा किसका है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये छापेमारी किनके यहाँ पर हुई है और क्यों ये कांग्रेस के काफी ज्यादा करीबी बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पर भी उंगलियां उठ रही है। देखिए, जिनके यहाँ छापे मारी हुई कांग्रेस के करीबी ही नहीं थे, कांग्रेस के बेहद खास थे और कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस को फाइनेंस करते थे। इन्हीं ठेकेदारों ने, इनकी एसोसिएशन ने, और यही जिनके यहाँ छापा पड़ा है, इन लोगों ने क्या किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा था जब कर्नाटक में गवर्नमेंट थी कि 40% कमीशन जो है वो कर्नाटक में बीजेपी सरकार ले रही। इन्हीं लोगों ने लिखा था। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 40% कमीशन ये बीजेपी की सरकार कर्नाटक में ले रही है और येदियुरप्पा जी की गवर्नमेंट पे आरोप लगाया था। उसके बाद बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बन गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर बनाए गए और वास्तव में यही इसी वजह से वो येदियुरप्पा जी हटाए गए। हालांकि येदियुरप्पा जी के करप्शन का आरोप सही साबित नहीं हुआ और 40% जो कमीशन है, इतना प्रॉफिट किसी में है ही नहीं। 40% दुनिया में कहीं 40% का कमीशन नहीं। बड़े बड़े जो व्यापार 1%, 2%, मैक्सिमम 10 या 12% से ज़्यादा प्रॉफिट किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। हकीकत ये है। दूसरी आपको बता रहे हैं, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, ये हकीकत ये है, इस सभी ठेकेदारों ने भी कहा है कि हकीकत ये है कि ये 10 साल से ये बीमार थे और ये कुछ करते नहीं थे और इनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। हकीकत यह है कि ये पैसा 5 राज्यों के चुनाव के लिए रखा गया था और ये पैसा शिफ्टिंग होने जा रहा था 5 राज्यों के चुनाव पर। उसके पहले ही ये छापा पड़ गया। जिस 40% का इन्होंने आरोप लगाया, वही 40 करोड़ ही मिले और 2 करोड़ और जगह मिले। तमाम ये जो ठेकेदार हैं, ये बड़े जुम्मेदार रहे हैं। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, इन लोगों के ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा भी पूर्व मंत्री मुनरथा ने लगाया था, जिसमें ये लोग सज़ा भी हुई थी क्रिमिनल डिफेमेशन का, यही इन्हीं लोगों पे। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके फुटेज भी आप लोग देखेंगे, हम लोग अभी उपलब्ध कराएंगे। और आपको उससे भी बड़ी बात बता दें कि डीके शिव कुमार जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये इन्होंने कहा, मतलब ये मतलब साफ है कि पॉलिटिकल रूप से इसका मतलब वो कांग्रेस के लोग हैं, पॉलिटिकल वो करके बीजेपी का, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर ने डाला, उसमें भी आप समझ लिए इन लोगों के खिलाफ बाकायदे लेटर, बाकायदे वो हुए थे, डिफेमेशन के केस के पास हुए थे और इनके पास पैसे का काफ़ी बड़ा सोर्सेस था। कल जब रेड पड़ रही थी तब सिद्धरमैया जी ने और डीके शिव कुमार जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और ये लोग खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। डीके शिव कुमार उनके फेवर में खुलेआम बोल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ठेकेदारों में ये ठेकेदार लॉबी जो थी, ये एक्चुअली में बहुत अधिक कमीशन इसको कांग्रेस से, येदियुरप्पा की गवर्नमेंट से पहले मिलता था।
बहुत बड़ा कमीशन मिलने की वजह से इनका ये था कि ये प्रो कांग्रेस थे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट, येदियुरप्पा की गवर्नमेंट वहाँ पे आई थी, तो ये चूँकि इन लोगों को भाव नहीं मिले और इनको ना ही कमीशन मिला, इनको ठेकेदारी मिली। मैं जो कमीशन वगैरह होता था, जो कांग्रेस के शासन में इनको ठेके मिले थे बहुत हाई दाम पे, चूँकि कमीशन कर लेते थे। बीजेपी शासन में क्या हुआ, इन्होंने टेंडर डाले, तो टेंडर में जब इनके हाई उसके टेंडर थे और बीच में कमीशन होता था, तो इनको मिलने, तो इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद 2-3 महीने बाद जो टेंडर डाले वो लो उसके डाले, लो मनी के, उनके टेंडर पास हो गए, परंतु उनको कमीशन नहीं मिल पाया। तो कमीशन बीजेपी के न लेने की वजह से ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट में हो गए थे। टोटल ये सब यूनाइट थे कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, इधर बीच देखने को मिल रहा है कि जो पैसे इस रेट से बरामद हुए हैं उसको लेकर के बीजेपी और बीआरएस दोनों हमलावर है और दोनों बकायदा ये कह रही है कि ये पैसे कांग्रेस के ही है, भले वो इससे इनकार करे या कुछ भी करे, लेकिन ये पैसे कांग्रेस के हैं और आने वाले समय में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए बकायदा ये फंड कलेक्ट किए गए हैं और वो भी कर्नाटका की जनता के पैसे हैं, ये उनके टैक्स के जरिए वसूले गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये पैसे वाकई में कांग्रेस आने वाले इलेक्शंस में खर्च करने वाली थी? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पैसे थे पॉलिटिकल उस पे खर्च हो रहे थे 5 राज्यों के चुनाव में। ऐसा जनता दल ने भी आरोप लगाया है और बीआरएस ने भी लगाया है और बीजेपी ने भी लगाया है। दूसरा, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि हमारे लोग थे। डीके शिव कुमार ने बाकायदे कहा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड, और उन्होंने उनको भी कोऑपरेट किया है जिनके यहाँ छापे पड़े, और ख़ास तौर से अंबिका पार्थी को उन्होंने कोऑपरेट किया। और अंबिका पार्थी, ये छापा जो पड़ा, हम आपको बता दें, ये पड़ा है सुल्तान पाथा के यहाँ, और वहाँ पर अंबिका जी के रहते थे, अंबिका जी का रिलेटिव रहता था वहीं पर, उनके यहाँ छापे। दूसरी आपको बताएं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कांग्रेस का एक बड़ा नेता है और वो कांग्रेस का विधायक है, वो सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। वो पैसे उसी ने सब अरेंज कराए थे, और वो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का है। उस इलेक्शन में भी आपको बता रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन विधानसभा का हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा ठेकेदार लॉबी लगी थी। ठेकेदार लॉबी ने टोटल प्रचार का और कई चीज़ों का, जितने भी वहाँ पे टेंट वगैरह सब लग रहे थे, वहाँ की टोटल भोजन व्यवस्था, इलेक्शन की पब्लिसिटी, इन्होंने ठेकेदारों ने ही देखी थी, ठेकेदारों ने अरेंज कराई थी। और इसमें कोई इब्बत है ही नहीं कि ये पैसा इलेक्शन में लग रहा था, मगर कैसे आईटी विभाग ने पहले पकड़ लिया, ये लोग खुद ताजुब मान रहे हैं। जिसके यहाँ से बरामद हुआ है उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग मान रहे हैं। इवन ठेकेदारों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि रियलिटी ये है कि पैसा कहीं शिफ्टिंग के लिए उनके यहाँ रखा दिया गया था, और यही हुआ है कि कांग्रेस इसमें डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया वगैरह, इनका पूरा हाथ है। और ये पैसा वहाँ, चूँकि वहाँ बुरी तरीके से कांग्रेस इस समय एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगी है कि किसी तरह से तेलंगाना में पैसे के बल पर हम जीत जाएं। पैसे बल, वहाँ पे आपको बता रहे काफ़ी नेता खरीदे जा रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, हर नेता के पैसे लगा रही है कि कितने लोग आ जाओ। अब क्या, इन्होंने 40% का आरोप लगाया था और 40 करोड़ रुपया बरामद हुआ, 2 करोड़ और टोटल 42 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। ये सब पलंग के नीचे था, बेड के नीचे था, और उसको बड़े अच्छे ढंग से कई उसमें कॉटन में रखा गया था। और आपको बता रहे हैं कि ये चूँकि वहाँ की गवर्नमेंट ने साथ दे दिया, उनके सब अधिकारी पहुँच गए, तो कई जगह छापे पड़ने से पहले ही, छापे पड़ते ही, चूँकि गवर्नमेंट के लोगों ने इतना दबाव बना लिया आसपास से, जैसे मान लीजिए किसी फ्लैट में छापा पड़ा तो अगल बगल से सपोर्ट की वजह से काफ़ी कुछ पैसा बरामद नहीं हो पाया। वरना आपको बताना है ये लगभग 200 करोड़ रुपए का होता, और कुछ पैसा जो शिफ्टिंग हो दिया गया था, जहाँ पे से 40 करोड़ ये बरामद हुआ है, उस जगह से पहले पैसा निकल चुका है 2-3 रोज पहले। अगर ये छापा कहीं 2 दिन पहले पड़ जाता तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा, मगर ये निश्चित तौर पे पॉलिटिकल। और एक चीज़ और बता दें, हिंदुस्तान में सबसे कम कैश जो चलता है वो बेंगलोर में चलता है, सबसे कम। अभी जब डिजिटल का हुआ, उसका G20 का हुआ, तो उन्होंने माना कि भारत ने कितनी जल्दी डिजिटल का, और बेंगलोर ने सबसे पहले, वहाँ पे सब डिजिटल पेमेंट होता। इवन एक रिक्शे वाले, सब्जी वाले को भी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। इतना दिल्ली में नहीं है जितना वहाँ पे बेंगलोर में। और वहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट 42 करोड़ रुपया कैश में मिलना बहुत बड़ी बात है। ये पैसा सीधे चूँकि कांग्रेस की आदत रही है ऐसे गिन करके पैसे देने की, ऐसे पैसे देने की आदत रही है।
तो ये पैसा निश्चित तौर पे इलेक्शन पे जा रहा था, इलेक्शन के लिए लग रहा था, इसमें एक बट नहीं है। और ये मनी का जो रहा, इससे कांग्रेस का बहुत लॉस हो गया और इस पैसे से काफ़ी लोग अरेंज होने थे उसके टीआरएस के, अब इनको इसी कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे पत्रकार जी गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 1-2 साल से एक ट्रेंड देखने को मिलता है। जब भी जांच एजेंसियां किसी विपक्षी दल या फिर किसी के यहाँ पर भी इस तरीके से छापेमारी करती है, तब विपक्षी दल के नेता ये कहते हैं कि हमें सताया जा रहा है क्योंकि हम मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ईडी की छापेमारी होती है, सीबीआई की छापेमारी होती है, आईटी की छापेमारी होती है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि फिर वो पार्थ चैटर्जी हों या फिर हाल ही में जैसे बेंगलुरु में हुआ कि कैसे करोड़ों रुपए कैश के रूप में बरामद होते हैं। आखिर जब ये बस सताने के लिए रेड किया जाता है तो आखिर इतने पैसे बरामद क्या होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय पीएम थे, उस समय इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, और पीएम का प्लेन की तलाशी हुई थी। उस समय के जो आयुक्त थे वहाँ पे इलेक्शन के उसके लगाए गए थे, उसमें एक मुस्लिम अधिकारी थे, टॉप अधिकारी थे आईएएस लेवल के, उन्होंने पीएम के उसकी तलाशी की थी। हालांकि रियलिटी ये है कि एक मुस्लिम होने के नाते नहीं, हम ये लोगों ने यही कहा था कि उन्होंने अपने मुस्लिम की होने की वजह से, मोदी से एलर्जी की वजह से मोदी के उसकी तलाशी कराई थी, और मोदी जी किनारे खड़े हो गए थे, उन्होंने तलाशी के लिए अपनी गाड़ी और प्लेन वगैरह सब की तलाशी हुई थी। उसके बाद मोदी जी जब पीएम बने तो उन्होंने स्पेशली कह दिया था उस आईएएस अधिकारी को कोई भी बात नहीं कही जाएगी, चूँकि उन्होंने एक इंटेंशनली गलत किया था। तो आपको बताना है पीएम के उस पे, जिस पे ये था कि निश्चित तौर पे है एक वेल प्लान्ड वे पे इलेक्शन टाइम पे इलेक्शन कमीशन के उस पे तलाशी हुई थी, कुछ नहीं मिला था। इसके बाद आपको बता दें, इसके पहले भी पोजीशन हुई कई लोगों के उसमें, यूपी में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब कुछ अधिकारियों के उस पर तलाशी हुई थी, मगर उसमें कुछ नहीं कहा। इसके अलावा आपको बताना, बनारस में भी यही हुआ था। जब 2014 का चुनाव हुआ था तब वहाँ के एक अधिकारी ने, टॉप अधिकारी ने वहाँ पे मोदी के बहाना उनकी सबकी तलाशी ली थी, तो मोदी जी ने खुद उतर करके सब जगह तलाशी कराई थी। इसके अलावा अभी एक इलेक्शन में हुआ था, तमाम जगह बीजेपी वालों के यहाँ भी छापे पड़े हैं। अगर उनके यहाँ मिला है तो बाकायदे दिखाया गया। वैसे ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिले हैं कि उनके पास पैसा मिला हो। इनके पास पैसा बहुत बार मिला है कांग्रेस के उसमें। हकीकत है कांग्रेस इसी पे चुनाव जीतती है। उसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। सीआईए के चेयरमैन ने रिटायरमेंट के बाद बताया। उसके अलावा मोइन निहान ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में पैसा लिया था 77 में जब हार गई थी। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें इंदिरा गांधी जी चुप हो गई थी, साइलेंट। दूसरा एक एनआरआई स्वराज पाल था, उससे भी उन्होंने इलेक्शन के टाइम पैसा लिया था। तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। राहुल गांधी के समय लिया गया, बोफोर्स में लिया गया। ये बीपी सिंह ने कहा था, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अकाउंट नंबर बताया था, सोइंस्का लोटस और 99921, जो बाकायदे क्लियर हुआ। तो कांग्रेस के कल्चर में रहा पैसे का, इसीलिए उनको कहा जाता था नेहरू जी को चांदी के चम्मच में पैदा हुए थे, चांदी के चम्मच में। तो पैसा शुरू से आप बता रहे, कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस के डीएनए में रहा चंदा लेना। अगर इनको कहा जाए तो ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की चंदा की पार्टी है। और आपको मैं क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश में भोपाल में एक बार गैस का भया था, तो उनका जो गैस का वहाँ के उसका गैस में काफ़ी लोग एक्सपायर हो गए थे, तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको रास्ता दिलाया था। मगर उसमें भी आपको बता रहे हैं पैसे की डील हुई थी। तो इलेक्शन के लिए कांग्रेस शुरू से पैसे के बल पे चुनाव जीतती रही। तो आपको बता रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस के बहुत कम एमएलए थे, देवीलाल के बहुत ज़्यादा थे, पैसे से लिए गए थे, बाकायदे सब कुछ सबूत मिल गए थे, एक देश का बहुत बड़ा पूंजीपति पैसे देते हुए, परंतु कुछ नहीं। तो ये कांग्रेस के कल्चर में है। इलेक्शन में कांग्रेस पैसा झोंकती है और काफ़ी संसाधन झोंकती है। कुछ भी हो, कांग्रेस के और इलेक्शन में एक व्यवस्था और रहती कि हर आदमी अपना मस्त हो जाता, टल्ली हो जाता है। ये इस सबसे कांग्रेस हमेशा जीतती रही। पैसा मेन सोर्सेज है, तो ये पैसा लग रहा था, इसमें एक बट है ही नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और आपकी भी इस खबर पर जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। धन्यवाद।